इन वनों में आप इस तरह घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है प्रभु? हे मित्र सुग्रीव, जैसा हनुमंत ने आपको बताया है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वनवास व्यतीत करेंगे। हम वनवास व्यतीत कर ही रहे थे कि कोई दुष्ट राक्षस हमारी भार्या का हरण कर ले गया। और जैसा हमें मालूम हुआ जटायु के द्वारा कि वो दक्षिण दिशा की ओर गया है, और उसी की खोज में माता सबरी ने हमें आपके ऋषमुख पर्वत का पता बताया, और हमारे प्रिय भक्त हनुमान ने हमें आपसे मिलवाया। सत्य कहा प्रभु, मैं कुछ दिन पहले अपने मंत्रियों सहित यहीं पर बैठा था। इतने में नजर ऊपर गई तो कुछ ऐसा नजारा देखा था। एक रथ के समान विमान, आवाजें थी कुछ रोने की। शायद वो राक्षस के वश में जनक नंदिनी ही होगी। निश्चर के नयन लाल लाल आंखों से जलवायु बरसाते थे। दूजी और मेघ की भांति आंसू नैन बहाते थे। क्या बतलाऊं अब प्रभु, आंखों के सम्मुख निकल वो चोर गया। न पूरा आभूषण यहीं रहे और व्रत दक्षिण की ओर गया। हे मित्र सुग्रीव, तुमने क्या कहा? कुछ आभूषण? मेरी जानकी कुछ आभूषण इधर फेंक गई? हाँ प्रभु, उन्होंने हे राम कहते हुए कुछ आभूषण यहीं पर गिरे थे। हे मित्र, कृपया मुझे वो आभूषण दिखाओ। हे हनुमान, उन आभूषणों को लेके आइए और प्रभु को दिखलाइए। कहीं वे आभूषण माता सीता के तो नहीं? जो आज्ञा वो आभूषण देखिए प्रभु, ये आभूषण माता सीता के तो नहीं? हे सुग्रीव, ये तो वही गमछा है जब मैं खाना खाकर हाथ धोता था तो मैं उनके इसी गमछे से अपना मुख और अपने हाथ पोंछता था। कुंडल, हे मित्र सुग्रीव, ये तो वही कुंडल था जो मेरी जानकी के कानन की शोभा बढ़ाता था। हे भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो इनको, ये वही जानकी के कुंडल है। हे भ्राता, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। स्वामी में सेवक बिछोगा, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। भ्राता, मैंने तो माता के चरण ही निहारे हैं, मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं है। भ्राता, कोई पहचान नहीं। हे लक्ष्मण, मुझे इन वस्त्रों और आभूषण से इतना तो पता चल गया है कि मेरी जानकी दक्षिण दिशा की ओर ही गई है। हे जानकी, तुम विलंब न करना। मैं राम अवश्य ही, चाहे कोई दुष्ट तुम्हें पाताल में भी लेके गया हो, मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा और उस दुष्ट राक्षस का अंत करूंगा। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। हम जब से ऋषमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। तुमको चिंता में देखकर हम खुद चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद का कारण है? दुख मित्र हरता है, बतलाइए ये क्या कारण है? ए प्रभु, आपका और मेरा
दुख बिल्कुल एक समान है। वो कैसे? क्या बतलाऊं प्रभु। एक समय पहले मेरे बड़े भाई बाली को एक महाबली राक्षस ने युद्ध के लिए ललकारा था और वो उस युद्ध को लड़ने के लिए मुझे भी अपने साथ ले गए और उस महाबली राक्षस के साथ युद्ध लड़ते लड़ते मेरा भाई बाली एक गुफा के अंदर चला गया और मुझे उस गुफा के बाहर पहरेदार बना के खड़ा कर गया। परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब बाली वापस ना आया तो मैंने सोचा कि उस राक्षस ने मेरे बड़े भाई बाली का वध कर दिया और मैं डरते हुए उस गुफा के मुख पर एक बड़ी सी शिला रखकर आ गया। जब मैं किष्किंधा वापस लौटा तो मुझे डरा हुआ देखकर मंत्रियों ने वहां का हाल जाना, परंतु बिना महाराज के किष्किंधा सुनी थी और मंत्रियों ने गणना की कि अगर बिना महाराज के किष्किंधा सुनी रहेगी तो कोई दूसरा राजा आकर इस पर आक्रमण कर देगा और उसे अपना गुलाम बना लेगा, इसलिए मुझे वहां का महाराज बना दिया गया। परंतु कुछ समय बाद बाली वहां से वापस लौटा और मुझे महाराज के वेश में देखकर उसकी आंखें लाल हो गई और उसने सोचा मैंने उसके साथ घात किया है और उसने मेरी एक ने सुनी और मुझे अपनी गदाओं से मारता ही चला गया। ए प्रभु, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और मेरी एक ने सुनी और मेरी नारी को भी बंदी बना लिया। बस सुग्रीव, बस और नहीं सह सकता मैं, बस अब और नहीं सह सकता मैं। ये रक्त, ये भुजाएं रक्त तोड़ती हैं। हे सुग्रीव, बस और नहीं सह सकता मैं। ये भुजाएं रण तोड़ती हैं। ऐसा प्रतीत होता है उसके सरमृत्यु बोलती हैं। पी चुके अपना शोणित अपना, हम पी चुके शोणित अपना, अब उसका लहू पिलाएंगे। हे सुग्रीव, संध्या तक हम तुम्हें तुम्हारा राजपाट दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। हमने आपसे अग्निदेव को साक्षी मानकर मित्रता की है, आपको उसी मित्रता की सौगंध है। आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हम अपने पूरे पराक्रम के साथ तुम्हारे साथ हैं। जाइए मित्र और उस दुष्ट बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। एक करुणानिधान, हमें आपके शौर्य पराक्रम पर कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि बाली का वध करना इतना आसान नहीं है। बाली एक तीर से ये ताड़ के 7 पेड़ों को भेज सकता है, उसमें इतनी अपार शक्ति है। वो अथाह समंदर को एक उड़ान में उधर से उधर पार कर सकता है। और प्रभु, एक बार तो उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपने बल से घुमा दिया था। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, आप जिस वाण से उसका वध करना चाहते हैं उस वाण को एक बार इन ताड़ के पेड़ों पर आजमा कर देख लिए प्रभु। इससे हमारी संख्या भी दूर हो जाएगी और आपको भी थोड़ा इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये संभव है। हे वृक्षराज, जैसा तुमने बतलाया कि बाली ने अपने एक ही बाण से इन 7 ताड़ के पेड़ों को बीन दिया था। देखिए, यदि आपके मन में ये शंका है कि ये वनवासी ये काम नहीं कर सकता, तो वृक्षराज, मैं ये प्रयत्न तो कर सकता हूं कि इन तीड़ के पेड़ हैं, इनको बीन कर मैं तुम्हारी ये शंका दूर कर सकता हूं। आइए प्रभु,
मैं आपको दिखाता हूँ ताड़ के 7 पेड़। प्रभु, ये वो ताड़ के 7 पेड़ हैं जो बाली अपने एक ही बाण में इनको गिरा देता है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री। हे मित्र सुग्रीव, अब हमें ये लगता है कि आपके मन में जो व्याथा थी बाली के प्रति वो अब निश्चय ही दूर हो चुकी होगी। इसलिए अब आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसी है क्या प्रभु? तुम्हारी सदैव विजय होगी। हे प्रभु, कहिए हनुमान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाली है वो बड़ा ही बलवान है और प्रभु उसने अपने प्रागंध से, तपोबल से, ब्रह्मा से यह वरदान लिया है कि कोई भी उसको सामने से मार नहीं सकता। प्रभु हे हनुमंत, देखिए इस सृष्टि का एक नियम है, जो इस सृष्टि पे आया है उसका गमन तो निश्चित है। इसलिए आप महाराज सुग्रीव को कहिए कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकारिए और मैं राम आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि आज बाली का वध होना निश्चित है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ छुपा बैठा है? निकलता क्यों नहीं तू बाहर? दूर, नीच, कायर, निकल बाहर। बातों में अपना समय नष्ट न करें, ऐसा करें, आइए और अपना बल आजमाइए। मैं आ रहा हूँ। हे महारानी तारा, आप अंदर जाइए। ठीक है महाराज।